नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जितना ज़रूरी इस कार्यक्रम को सुनना है उतना ही ज़रूरी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना भी हो जाता है। ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष हम और प्रेसिडेंट मिलकर लेकर आते हैं ताकि आप तक ज्ञान की तमाम बातों को हम पहुंचा सकें। प्रेसिडेंट के माध्यम से आप तक जितनी भी ज्ञान की बातें पहुंचती हैं, दर्शकों आप यकीन मानेगा अपने जीवन में अगर एक भी बात को आपने उतार लिया तो आपके जीवन में जो बदलाव होगा आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वाकई जिंदगी में जो आंखें बंद कर रखी थी अब तक वो आंखें खुल गई और अब ये दुनिया बहुत साफ दिख रही है। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं दर्शकों, और हमेशा से हर कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं आप तक सारी बातों को पहुंचाने का, और बहुत हद तक हम आप तक वो बातें पहुंचाते हैं जिन बातों के बारे में आपको ना तो मालूम होगा, ना ही उन बातों के बारे में आपको कोई बताता होगा। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, इससे पहले हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट, हम अब जो देख रहे हैं समाज में, यहाँ पर अगर हम रिश्तों की बात करें तो शादी विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता बंधन माना जाता था। कहते थे कि जब शादी विवाह हो जाता था तो उसके बाद तलाक जो होते थे वो आसानी से नहीं होते थे। मतलब अगर घर में पति पत्नी का झगड़ा भी होता था तो घर के बड़े जो होते थे वो समझा बुझा के मामले को शांत कर दिया करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि पहले एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को अगर समझ पाए तो आगे रहेंगे और अगर नहीं समझ पाए तो छोड़ देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी सही है? इतना बुर्बक है ये चिंतन में एक्सरसाइज उनको जो मानती है करती है, उनको मालूम नहीं है एक इंसान को 84 लाख जन्म बार बार होते हुए फिर मनुष्य जन्म मिलता है। बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, मिलता है ऐसा ऐसा परिवार है बिहार में, सबको बच्चा नहीं हो रहा है। 10 साल 11 साल हो गया, बिटिया को ससुराल में मैंने बाप का माई का घर में भेज दिया। हम जाते थे लेक्चर देने के लिए, हम किसी को समझाता है चलो जो मिला नहीं मिला छोड़ दो, अभी नया से जीवन चालू करो, कर्म करो। 60-70-80 साल का जीवन है तो भी और पापा बिटिया का जो घर में लौट के आ गया, हमारा डाना हाथ पकड़ के पेट में बोला था मेरे बच्चा हाथ करा दो। हम बोलता भाई ऐसा तो नहीं होता, ठीक है जाओ राम नाम जपते रहो हो जाएगा। तो कैसे होगा? दामाद तो ससुराल में है, लड़की का ससुराल में। हम बोला चलो देखो वो ससुराल वाला आके तुमको लेके जाएगा। लेके गया हुआ बच्चा लाके हमको गोद में दिया, और वो बच्चे के कान में हम राम नाम मेडिटेशन करके जब उसका दिखा दे दिया। तो देखो जिस बच्चा नहीं हो रहा है उसका तकलीफ सोचो कितना होता है, ठीक है ना। और जिसको जन्म मिल गया बोलता है हमारा शादीशुदा जरूरत नहीं है, ठीक है मत शादी करो, कर्म तो करो। जिस कारण से हमारा जन्म हुआ यहाँ ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए, जो सोच हमारा विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का अनुसार होना चाहिए। अंतरात्मा जो कहते हैं वो करना चाहिए, वो तो हम करते नहीं है। हम लोग खुद मनमानी करते हैं, क्योंकि मनमानी करने का अधिकार हमारा है, लेकिन ये मनमानी करेगा दोबारा जन्म होना बहुत मुश्किल है। हम एक ऐसे रिश्ते को एक साथ रखने की बात कर रहे हैं। शादी पहले जो हम अगर इंडिया की ही बात करें तो माता पिता को बोलना चाहिए ना शादी क्या है। बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ, शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। शादी सिर्फ 2 इंसानों में नहीं होती, शादी 2 परिवारों में होती है। 2 परिवार का मतलब वो 2 परिवार एक हो रहे हैं। समाज का होता है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट समाज बनाने के लिए। मैं उसी पे आ रही थी। सबसे पहले 2 परिवार एक परिवार बनते हैं, वो एक गठबंधन हुआ। फिर जब ये दोनों परिवार एक साथ हुए, लड़का एक परिवार में बड़ा होता है, लड़की एक अलग परिवार में, उसके अलग संस्कार होते हैं, इनके अलग संस्कार होते हैं। तो पहले ये दोनों संस्कारों को एक दूसरे एक्सेप्ट करें, तभी तो दोनों एक परिवार बनेंगे।
क्योंकि अगर मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती, आपकी अपब्रिंगिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैं आपको कैसे एक्सेप्ट करूँगी? तो पहले ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी एक सामाजिक नियम है। और बच्चा पैदा करने के लिए अगर हम कहें शादी की आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, आजकल हर कोई समझता है कि फिर उस बच्चे बिना शादी कॉम्पैक्ट माइंड नहीं होता है, बिल्कुल शादी एक दोस्ती अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल जिस पर्पस के लिए लिव इन रिलेशन में रहा जाता है, ऐसे ही दो दोस्त रह रहे हैं घर में रूम पार्टनर बन के या फ्लैटमेट बन के, वो अलग बात है। लेकिन जिस मकसद से वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, एक दूसरे को परखने के लिए, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसको परखा नहीं जाता, उसको जिया जाता है। तो वो जिया तभी जाएगा। शादी दो आदमी के लिए होता नहीं है, वही तो। शादी समाज के लिए होता है। बिल्कुल हमारा समाज का नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है, मैं समाज वही को आगे बढ़ाने के लिए होता है, बिल्कुल समाज को उज्जीवित करने के लिए है। तो- समाज में इंसान जरूरत होता है, तो इंसान कहाँ से आएगा? मैं वही कह रही थी प्रेसिडेंट, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है शुरू से, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है, शादी का मतलब लड़का और लड़की परखते नहीं है एक दूसरे को, वो एक साथ जीने के लिए एक साथ ये आते हैं। प्रकृति का एक धारा है, प्रकृति बिल्कुल। का एक सिस्टम है, प्रकृति का एक सोच है, प्रकृति का एक आदेश है, प्रकृति का एक निर्देश है। ये नहीं तो सिस्टम कहाँ से आया? प्रकृति से आया। अभी धरती में आसमान में जो कुछ तारे दिखाई देता है, एक तारा अगर खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर वो डस्ट पार्टिकल बन के हवा में विलीन हो जाए, इसको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए ये एक सिस्टम है प्रकृति का। प्रकृति का विरुद्ध जो जाएगा वो दोबारा जन्म होना मुश्किल हो जाएगा। Exactly. जो ये बात करेगा, जो प्रकृति का सिस्टम का इसमें चिंतन करेगा, सोच करेगा, चिंतन करेगा, वो इतना पछताएगा, वो एक तरफ का सुसाइड हो जाता है। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में रहना, इट इज़ ए वेरी बिग एंटी सोशल एक्टिविटी। कामचोर है। एंटी सोशल एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल भी ना नेचर अलाउ करता है इस चीज़ को, ना समाज अलाउ करता है। और ये इसमें परखना क्या है, आप किसी के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, फिर उसने बोला वन फाइन मॉर्निंग नहीं, मुझे उसका कपड़े पहनने का सेंस पसंद नहीं आया। अरे शादी का मतलब है एक्सेप्टेंस, मैंने आपको एक्सेप्ट किया एज इट इज़। दोस्ती, प्रेमी, पहले जब तक एक दूसरे का पार्टनर, सबसे पहले बड़ा वर्ड है एक्सेप्टेंस। आप एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट करो, नेचुरली एक्सेप्ट करो। वो बंठन के बाहर तो एक कोई भी बाहर अच्छे से लीपा पोती करके चला जाए वो मकान, अगर उसे पता है कि 6 महीने के लिए हम लिव इन में हैं, ये मुझे परख रहा है, तो ही और शी विल गिव हर बेस्ट। फिर क्या, उसके बाद शादी के बाद असली पलस्तर तो उतरना ही उतरना है। तो क्यों ये परखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आपको आप जैसे हो संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को लेके आपको एक्सेप्ट करूँगी। मुझे सिर्फ अच्छा खाना है, सिर्फ हर दिन अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, गंदा वाला कोई और खाए, ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना। एक्सेप्ट करना मतलब हर तरह से संपूर्ण रूप से एक इंसान को, उसके परिवार को, उसके समाज को एक्सेप्ट करना है। देखो तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं होगा, लाइट कहाँ से चलेगा? बिल्कुल कुछ तुम लोग- अच्छाइयाँ तुम लोग आप में लाइफ का हैं। जो ऊर्जा, लाइफ का जो खान-पान है, लाइफ का जो हर चीज है, तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनेगा? उनका एग्जिस्टिंग क्या रहेगा? ये बात हो गई कि हमें फिगर चाहिए एकदम बिल्कुल ब्यूटी क्वीन जैसा, खाना बनाए शेफ जैसा, तो ये तो बिल्कुल काल्पनिक सोच है। ऐसा कभी कोई इंसान होता नहीं है। हर इंसान अच्छा और बुराइयों का मिला हुआ पुतला है। जैसे आप में भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, तो मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो इन दोनों को लेके एक्सेप्ट करना ही शादी है। ये सामाजिक एक गठबंधन जो शुरू हुआ था, तो उसकी कोई पीछे वजह रही होगी, नहीं तो समाज में तो अनाचार फैलता जाएगा। प्रकृति का देना, प्रकृति का सिस्टम है। तो इसीलिए मैं खुले शब्दों में कहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप कोई तरीका नहीं हुआ कि शादी जैसे ये पवित्र। बहुत खतरनाक है। एक कानून करके इसको हटाओ और इनको बिल्कुल। जेल में डालो। शादी- जो चिंतन सोच लाएगा समाज में, उनको जेल में डालो।
ऐसा तो प्रेसिडेंट कोई साथ में रह रहे, कोई ऐसे दो एडल्ट लोगों को कोई मना नहीं कर सकता रहने के लिए। ये हम उन तक संदेश ये पहुंचा सकते हैं कि ये एक पवित्र रिश्ता है, इसको पवित्रता से हैंडल करें। हम हजारों हजारों आदमी परिवार देखा, एक एक बच्चे के लिए रोती है। बिल्कुल। हम सब 150 बच्चा सबको दिया। हम दिया मतलब नेचर से आपने नेचर को मांगा, अब बोला इनको दो, हमारा रामनारायण का वंशधर बनाओ, इनको मदद करो, नहीं तो हमारा बात कोई नहीं सुनने वाला है। अगर हमारा पास कुछ एक्टिविटी नहीं है, हम कुछ समाज को दे नहीं सकता है, सिर्फ बात कर सकता है, कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता है, किसी को पैसा नहीं दे सकता है, किसी का लाइफ का चेंज नहीं कर सकता है, किसी को समस्या दूर नहीं कर सकता, मेरा बात सुनेगा क्यों? बिल्कुल। हम तो ये बताया नेचर को, प्रकृति को, रामनारायण को, नेचर और प्रकृति हमारा रामनारायण हमारा बात सुनता है, और हम दिल खुल के बात करता हूँ उनसे। बिल्कुल। और शादी तो एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कंचन, कि जैसे आप अपने माता पिता तो चूज़ नहीं कर सकते, अपने भाई बहन चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका ब्लड है, आप उसी परिवार के हो, तो वो बाई बर्थ आपके माता पिता भाई बहन है। लेकिन शादी का मतलब है एक पति और पत्नी में सारे रिश्ते छुपे होते हैं, वो दोस्त होते हैं। सबसे पहले एक जगह पे भाई बहन जैसे लड़ते हैं, एक जगह पे माता पिता की तरह एक दूसरे का गलतियां निकाल के उनको डांटते फटकारते हैं। तो ये तो एक संपूर्ण रिश्ते का एक बंच है। इसको तो सुंदरता से डेलिकेटली स्टेप बाय स्टेप आगे चलना चाहिए, कि ये नहीं कि शादी से पहले आप लड़ भी लिए, आपने प्यार भी कर लिया, तो बचा क्या उसके बाद फिर? तो शादी को परत बाय परत, एक जैसे एक फूल खिलता है, कली से धीरे धीरे फूल बनता है, तो उसी सुंदरता से, उसी कोमलता से आप एक सुंदर माली की तरह अगर इस रिश्ते को संजो के, संवार के अच्छा बना सकते हैं, तो आपका परिवार भी एक सुंदर बगीचे की तरह बन सकता है। आपके दोनों परिवार आपको देख के, क्योंकि जिसका बेटा और बेटी आपस में खुश रहते हैं, तो दोनों परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। शादी सिर्फ दो शरीर या दो मन का मिलन नहीं है। तो लिव इन रिलेशन में ना जाके अगर शादी ही कर दी जाए और वो दोनों इंसान को एक साथ एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को जानने और समझने का मौका दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। आसमान में अगर सूरज सृष्टि नहीं होता, तारे रखो तो सृष्टि नहीं होता, धरती पृथ्वी सृष्टि नहीं होता, तो जो कहते हैं हम शादी करने वाला नहीं है, वो कहाँ से आता? जी बिल्कुल। ये सोचो ना। तो यही है कि मैरिज इज ए बिग मतलब इंस्टीट्यूशन। प्रकृति जिसने सृष्टि किया, सृष्टि के पीछे काम कमाना तो है, उसमें तो सेक्स है ही, उसमें तो ऊर्जा है ही, तो प्रकृति का सिस्टम कैसे इग्नोर कर सकता है? कितना बेवकूफ है, पढ़ लिखा है क्या बुर्बक है? कौन सा धर्म का है? नहीं, धर्म मैनमेड का धर्म है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है प्रेसिडेंट, ये नई पीढ़ी की नई सोच है। इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। इस्लाम नहीं कह रही, मैं कह रही क्रिश्चियन और हिंदू धर्म ही है। नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। ये किसी धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करते। ये एक नई पीढ़ी की नई सोच है। ना ये हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है। ये एक बच्चे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, पर हम बड़े हैं, हमें उनका उसका सही कितना गलत। दिन बच्चा रहेगा? माँ बाबा तो मरने वाला है, एक दिन जाने वाला है, आया तो जाने पड़ेगा, तो बच्चा कितना दिन रहेगा? वो माँ बाप के लिए बच्चे बुढ़ापे तक बच्चे ही रहते हैं प्रेसिडेंट। वो तो माँ का बड़पन है, ये फालतू बात है। तो गलती है, ठीक है, उनकी जगह वो सही है, समझाना हमारी ड्यूटी है, मानना ना मानना उनके हाथ में है। ये समाज दायी है, धर्म दायी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दायी है। समाधान का समाधान जब तक संविधान नहीं आएगा, समाधान का समाधान उनका संविधान होना चाहिए। अगर दिल्ली जाएगा कोई, वो तो फिर लौट के कलकत्ता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यंग जो खाना खाते हैं, सुबह मंदिर में नहीं जाता है। एक इस्कॉन का लेडी आया था मेरे पास, मेरा दिल्ली का घर में, तो हम उनको पूछा आप सुबह मंदिर जाते हो? वो सोचा है मंदिर मतलब इस्कॉन का कृष्ण और राम का मंदिर है। तो हम बताया जब मंदिर जाते हो सुबह पूरा खाली करके आते हो, तो आप वो समझ जाइए। वो वाला मंदिर जहाँ खाली करने जाते हैं सुबह मंदिर में जाता ना, पहला पूजा को कहाँ देते हैं? वॉशरूम में, टॉयलेट में, बाथरूम में,
वहाँ पूजा नहीं देगा, दिन भर आप कोई काम कर सकेगा? हाँ, वो नहीं। पूरा खाली होता है, कुछ ना कुछ पानी और पट्टी तो रहती है। नहा के आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में घुस गया, अपॉइंटमेंट लेके ही तो जाता है, वो कैसे खाली करेगा? इसलिए सब बेवकूफ वाला बात नहीं करना चाहिए। देखिए कंचन, आपने कहा कि यंग जनरेशन को क्या मैसेज, देखिए मैं तो कोई भी अथॉरिटी नहीं रखती कि मैं कोई मैसेज अपना दे सकूं। हाँ, एज ए पेरेंट मैं ये कह सकती इसके हूँ, लिए हमारा समाज दायी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दायी है, हमारा राष्ट्र दायी है, हमारा मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट एजुकेशन दायी है, वो ये नहीं कह रही कौन दायी धर्म है, दायी है। वो ये नहीं पूछ रही कौन दायी है, वो कह रही है कि यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशन में रह के आप 5 महीना, 6 महीना, 1 साल रहते हो, उसमें हर कोई अपना इसमें बेस्ट, आपका बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्या गलत है वो। अब मैं कहाँ हम जाऊँगी? देख रहे हैं आपका बहुत इंटरेस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर एक बार आप शादी होने के बाद क्या, तब आप नेचुरल हो, बिल्कुल। क्योंकि तब पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा होता है। तो और एक इंसान को देखिए, घर आपको में अगर 5 बच्चा है, लड़का जी। है, 1 बच्चा 2 बच्चा शादी नहीं करेगा, परिवार अच्छा हुआ, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल तो वो 2 बच्चा जो कमाएगा सबको देखेगा, और जो शादी नहीं करता है वो ज्यादा संसारी होता है, बिल्कुल सही बात है। परिवार का अच्छा इंसान बन जाता है। हम देखा है, हमारा बहुत ऐसा दृष्टांत, ऐसा सिस्टम हम देखा है, हमारा जो रहा है वो बहुत धार्मिक भी होता है। वो जी, जी, जी। सारा जीवन परिवार के लिए कुर्बानी कर देता है। वो इस्लाम धर्म में भी हम देखा, मुस्लिम धर्म में भी देखा है। तो देखिए, वो सब बातों का बात हमको जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। समय की कमी है, बहुत शॉर्ट्स में निपटा रही हूँ कि अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम और संतान दल से जुड़कर आपको निश्चित ही मिल जाएगा। तो चलिए, वक्त हो चला है बाप से अलविदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।